हेलो एवरीवन, मैं सुकृति चतुर्वेदी, आपकी बायोलॉजी टीचर विश्व गुरु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो देखिए, कल मैंने आपको पढ़ाया था वैक्यूल। क्या पढ़ाया था? वैक्यूल, ठीक है। वो भी आपका क्या था? एक सेल ऑर्गेनेल्स था। आज मैं आपको पढ़ाऊँगी, लिखा है पीछे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER को बोलते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका। ये भी आपका एक क्या होता है? सेल ऑर्गेनेल्स होता है, ठीक है। और कैसा होता है? ये भी यूनिट मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, ठीक है। अब ER के बारे में थोड़ा हम एक फिगर आउट कर लेते हैं और आपको फिर बताते हैं, ठीक है। एक फिगर है, ये देख लीजिएगा। ये जैसा कि मैं बनाती हूँ, ये क्या हो गई आपकी? सेल। क्या हो गई? सेल। आपकी सेल हो गई है। सेल में आपका बीच में क्या होगा? न्यूक्लियस। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। अब न्यूक्लियस से लगी हुई आपकी क्या होती है? ER। क्या होती है? ER। न्यूक्लियस से लगी हुई क्या होती है आपकी? ER। ये क्या है आपकी? ER, ठीक है। कुछ यहाँ भी पड़ी होंगी, है ना, कुछ यहाँ भी पड़ी होंगी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी साइटोप्लाज्म। क्या हो गया? साइटोप्लाज्म। ये आपकी हो गई सेल और ये हो गई आपकी ER और ये भी है ER। तो ये कैसी है आपकी? रफ ER। रफ को क्या बोलेंगे? खुरदरी। और ये स्मूथ ER। अंतर यहीं बताई दे रही हूँ। देखो, मैंने सिर्फ ER को ही लिया है। आपकी कोशिका में क्या है? ये है आपकी रफ ER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये है आपकी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ का मतलब होता है चिकनी, रफ का मतलब होता है रूक्ष या खुरदरी, ठीक है। तो ये खुरदरी क्यों होती है? क्योंकि इस पर ये क्या लगे हैं आपके? छोटे छोटे राइबोसोम्स। क्या लगे हैं? ये राइबोसोम्स, ठीक है। ये हो गए आपके राइबोसोम्स। और जिस पर राइबोसोम्स नहीं लगे होते हैं उसको कहते हैं स्मूथ या चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। तो सबसे पहले आपको बताते हैं इसकी खोज। अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज KR पोर्टर ने की थी। किसने की थी? KR पोर्टर ने, ठीक है। और इन्होंने क्या देखा था? मतलब इन्होंने बताया था कि जो ये आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ये कैसी होती है? प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती है। मैंने भी आपको बताया था यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में अंतर बताया था, तो मैंने वहाँ भी बताया था कि ये प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती है, ठीक है। और एक स्पेशल फीचर क्या होता है इसका? जब मैं आपको सेल डिवीजन पढ़ाऊँगी अभी, तो सेल डिवीजन की प्रोफेज अवस्था में ये जो आपकी ER है, ये क्या होने लगती है? अदृश्य, डिसअपियर होने लगती है ना। और ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? ये आपका है साइटोप्लाज्म, ये है आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या है ये? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये क्या है? साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो इसको मैं आगे बढ़ा देती हूँ, तभी पता चलेगा आपको। ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। हाँ, अब ये देखो, देखो अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या होती है? कोशिका रस में, ठीक है, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में नहीं, कोशिका द्रव्य में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोशिका कला। और कौन सी ये आपकी कला हो गई? ये कौन सी है आपकी? सेल मेम्ब्रेन। कौन सी? सेल मेम्ब्रेन। कौन सी है? मेम्ब्रेन, ठीक है। ये कोशिका कला और केंद्रक कला के बीच में ये फैली रहती है, ठीक है। और क्या बना लेती है? जाल। तो इसकी परिभाषा भी ये हो जाएगा, कोशिका द्रव, कोशिका कला तथा केंद्रक कला के बीच में जाल सा, सूक्ष्म नलिकाओं का जाल सा फैला रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ER या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इनकी 3 संरचनाएं होती हैं आपकी। कौन सी? सिस्टर्नी होती हैं और ट्यूब्यूल्स होती हैं और वेसिकल्स होती हैं। तो आइए आप थोड़ा लिख लेते हैं, फिर बताएंगे, ठीक है। तो आ जाइए, लिखते हैं इसकी डिस्कवरी।
डिस्कवरी। तो इसकी खोज किसने की थी? मैंने अभी बताया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज के.आर. पोर्टर ने की थी। किसने की थी? के.आर. पोर्टर। के.आर. पोर्टर ने, ठीक है। क्या बोलेंगे, या आप नॉर्मली क्या बोल देंगे? पोर्टर ने अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज की थी, ठीक है। अब इसकी परिभाषा लिख लेंगे। डेफिनेशन, परिभाषा। परिभाषा क्या बोलेंगे? परिभाषा। तो आपकी परिभाषा हो जाएगी कोशिका द्रव, कोशिका, यहाँ से लिख दीजिए, यह है, क्या लिखेंगे? यह है कोशिका द्रव, कोशिका द्रव्य में कोशिका कला, कोशिका कला तथा केंद्रक कला, तथा केंद्रक कला के बीच में सूक्ष्म तथा चपटी नलिकाओं का जाल होता है, तो फिर समझ लीजिएगा, मैंने डेफिनेशन लिखवा दी है। क्या लिखवाई? यह कोशिका द्रव्य में कोशिका कला तथा केंद्रक कला के बीच में सूक्ष्म चपटी नलिकाओं का जाल होता है। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये है आपकी कोशिका, ये है आपकी कोशिका कला, और ये आपकी क्या है? केंद्रक कला। इनके बीच में क्या फैला है? सूक्ष्म नलिकाओं का, चपटी नलिकाएं होती हैं, जाल फैला होता है। क्या कहते हैं उसको? ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। अब कुछ नोट करके लिख लीजिए नोट है इसका। अब मैं ER लिखवाऊँ तो समझ लेना क्या है ER का मतलब। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल डिवीज़न की कौन सी प्रोफेज में? प्रावस्था में, ठीक है। प्रोफेज में अदृश्य डिसएपियर, क्या बोलेंगे? डिसएपियर होने लगती है। क्या होने लगती है? अदृश्य होने लगती है, ठीक है। अदृश्य होने लगती है, ठीक है। क्या स्टार पॉइंट हो गया नोट में? ER सेल डिवीजन की प्रोफेज में डिसएपियर होने लगती है। आपका दूसरा पॉइंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक सेल्स में, कोशिकाओं में एब्सेंट होती है। कैसी होती है? एब्सेंट होती है, ठीक है। अब आते हैं टाइप, आपके टाइप पर। तो टाइप में क्या लिख लेंगे? प्रकार। टाइप का मतलब प्रकार। तो पहला आपका टाइप हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रफ ER। रफ को क्या बोलेंगे? रूक्ष। हिंदी इसकी क्या होती है? रूक्ष या खुरदरी। क्या होती है? रूक्ष या खुरदरी। तो ठीक है, रूक्ष या खुरदरी में आप लिख लीजिएगा, जब ER पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? खुरदरी या रफ अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक है। अब लिख लीजिएगा, इस पर
इस पर राइबोसोम्स लगे रहते हैं। ठीक है, क्या है आपका, इस पर राइबोसोम्स लगे रहते हैं, जैसा कि दिख रहा है। दूसरा है आपका, इसको क्या बोल देंगे, SER, क्या बोलेंगे, SER। ठीक है, अब इसको बोलेंगे स्मूथ ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलेंगे, चिकनी, कैसी, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जाल का। ठीक है, अंतःप्रद्रव्य जाल का। इसमें क्या होगा, इस पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, क्या नहीं पाए जाते हैं, राइबोसोम्स। ठीक है, अब इसको आप नोट कर लीजिए, तो फिर मैं इसको साफ कर दूंगी, या स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं, लिख लिया होगा, साफ कर रही हूँ मैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या नहीं बताया है, स्ट्रक्चर भी ऐसे तो बना दिया है। तो ये 3 चीज़ें होती हैं इसके स्ट्रक्चर में। क्या होते हैं, 3 कंपोनेंट्स। क्या होते हैं, अब लिख लीजिएगा, स्ट्रक्चर में लिखिए, ये 3 प्रकार के कंपोनेंट से मिलकर बनती हैं। ठीक है, बनती हैं। तो मैं तीनों के पहले फिगर बनवा दे रही हूँ आपको, फिर आप देखिएगा। ठीक है, ये हो गई आपकी क्या, ठीक है, एक हो गई आपकी ये। ठीक है, एक हो गई आपकी ये। ठीक है, और तीसरी हो गई आपकी, ठीक है, ये। ठीक है, अब इनका नामकरण कर देते हैं। ये आपकी क्या है, सिस्टर्नी। क्या है, सिस्टर्नी। ठीक है, ये आपकी क्या है, बेसिकल्स हैं ये आपकी। और ये आपकी क्या है, ट्यूब्यूल्स। तो ये किस किस से मिलकर बनी होती है, ट्यूब्यूल्स। ठीक है, सिस्टर्नी, बेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स। सिस्टर्नी को क्या बोलते हैं, कुंडिकाएं। ठीक है, सिस्टर्नी को बोलते हैं कुंडिकाएं, बेसिकल्स को बोलते हैं आशय। क्या बोलते हैं, आशय। ठीक है, और ट्यूब्यूल्स को बोलते हैं क्या, नलिकाएं। क्या बोलते हैं, नलिकाएं। ठीक है, नलिकाएं। तो देखिए, मैंने आपको बोला ये है सिस्टर्नी। ये क्या होती है, पतली और चपटी लंबी होती हैं। ठीक है, आपकी जो वेसिकल्स होती हैं कैसी होती हैं, थैले जैसी, आशय, ब्लैडर बोलते हैं अपन, ब्लैडर को आशय बोलते हैं। तो ये गोल होती हैं। ठीक है, और अपने अंदर भरे रहती हैं पदार्थ को। ठीक है, आपकी ट्यूब्यूल्स हो गई हैं। ट्यूब्यूल्स होती हैं कैसी, ट्यूब लाइक, नलिकाओं जैसी होती हैं। ठीक है, तो सिस्टर्नी के बारे में आपको यही लिख लेना है। क्या लिख लेना है, ये पतली लंबी होती हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, कुंडिकाएं। बेसिकल्स कैसी होती हैं, गोल होती हैं। ठीक है, कैसी, थैले जैसी, बैग लाइक। ठीक है, और आपकी ये ट्यूब्यूल्स कैसी होती हैं, ट्यूब जैसी होती हैं। ठीक है, अब आपकी जो सिस्टर्नी है ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। क्या रोल प्ले करती हैं, मैं भी बताती हूँ आपको। चलिए आप पहले इसको बना लीजिएगा। ठीक है, फिर मैं आपको बताती हूँ, नोट कर लीजिएगा सारा। ठीक है, देखिए, तो आते हैं बेसिकल्स, सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल्स पे। ठीक है, तो मैं आपको बता रही थी कि आपकी जो SER होती है, क्या,
SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो किस किस से मिलकर बनी होती है आपकी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल से। ठीक है, अब आपके आ गए हम सिस्टर्नी पर। तो सिस्टर्नी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कैसी होती हैं? इम्पॉर्टेंट। ये क्या करती हैं कि आपका जो सबसे पहले प्रोटीन आती है, प्रोटीन क्या आती है? प्रोटीन। तो आपकी जो प्रोटीन होती है उसको गोल्जी काय तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? सिस्टर्नी करती हैं। गोल्जी काय तक ये ले जाती है, फिर गोल्जी काय क्या करता है? पैकेजिंग करता है प्रोटीन की। क्या करता है? पैकेजिंग करता है। और पैकेजिंग करने के बाद ये कहाँ जाता है? जहाँ पे इसको भेजना होता है। ठीक है, फाइनल सेंटर पर। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ कि आपके जो ये डिलीवरी बॉय होते हैं, ठीक है, डिलीवरी बॉय, तो सिस्टर्नी इस टाइम किसका काम कर रही है? डिलीवरी बॉय का। ठीक है, कॉल आया, क्या आया? प्रोटीन आया। कॉल क्या आई? प्रोटीन। ठीक है, भेजना कहाँ है? जिसकी कॉल आई उसके घर पे। ठीक है, तो ये प्रोटीन को पहले क्या करेगी? ले जाएगी किसके पास? गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास। ठीक है, यानी पिज्जा को लिया, ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से इसने, फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने क्या किया? पैकेजिंग करी, पैकेजिंग करके उसको फाइनल सेंटर पर भेज दिया। ठीक है, सेम। तो लिख लीजिएगा इसमें सिस्टर्नी में आप नोट लगा के, नोट सिस्टर्नी, सिस्टर्नी प्रोटीन को गोल्जी कॉम्प्लेक्स तक ले जाती है। ठीक है, अब देखो इसका क्रम क्या हो जाएगा? ये है आपका क्या? प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। प्रोटीन को किसने लिया? सिस्टर्नी ने। किसने लिया? सिस्टर्नी ने। और इसको ये कहाँ ले गई? गोल्जी कॉम्प्लेक्स तक। कहाँ ले गई? गोल्जी कॉम्प्लेक्स तक। अब ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स से प्रोटीन आपकी कहाँ जाएगी? जहाँ पे इसका फाइनल सेंटर है, फाइनल सेंटर तक। कहाँ? फाइनल सेंटर तक, जहाँ इसको पहुँचना है। ठीक है, अब आते हैं SER पर। तो SER भी आपकी क्या करती है? बहुत सारे काम करती है। क्या करती है SER आपकी? SER जो ओवरी और टेस्टिस में स्टेरॉयड हार्मोन बनता है उसका फॉर्मेशन कौन करता है? SER। लिख लीजिएगा, ओवरी तथा टेस्टिस में स्टेरॉयड हार्मोन का फॉर्मेशन करती है। क्या करती है? हार्मोन का फॉर्मेशन करती है। तो ठीक है, सिस्टर्नी आपकी क्या करती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है? ओवरी तथा टेस्टिस में स्टेरॉयड हार्मोन का बनाती है। ठीक है, अब आते हैं आपके कार्य पर। किस पे? कार्य पर। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए या फिर आप इसका क्या लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता रही हूँ फंक्शन। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 3 मेन फंक्शन हैं। उन 3 फंक्शन में आपका पहला फंक्शन क्या आता है? ये क्या करती है? बायोजेनेसिस, सेल मेम्ब्रेन की बायोजेनेसिस। ठीक है, अब आते हैं फंक्शन कार्य। फंक्शन को क्या कहते हैं? कार्य। आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन पे। तो इसका पहला कार्य क्या है आपका? पहला फंक्शन है बायोजेनेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये पहला पॉइंट, बायोजेनेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये कौन सी सेल मेम्ब्रेन को बनाती है? जब आपका डिवीज़न होता है ना, विभाजन होता है कोशिका का, तो ये क्या करती है? आपकी जो केंद्रक कला होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उसका फॉर्मेशन करती है। क्या करती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस की
बाहरी आवरण यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन करती है। तो इसमें लिख लीजिएगा सेल डिवीज़न के समय, सेल डिवीज़न के समय यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करती है। क्या करती है? फॉर्मेशन करती है। ठीक है। दूसरा का लिख दीजिएगा आप डिटॉक्सिफाइंग। ठीक है। तो आप डिटॉक्सिफाइंग से क्या समझेंगे? ये क्या करती है आपका, जब कोई भी पॉइजन, क्या होता है, कोई भी जहर या कोई खराब पदार्थ आपके अंदर आ जाता है, सेल के अंदर आ जाता है, तो एंडोप्लाज्मिक आपकी रेटिकुलम होती है, क्या करती है? उस पदार्थ को नष्ट कर देती है। उसका जो निर्विषीकरण, क्या बोलेंगे, निर्विषीकरण, तो उसका जो टॉक्सिक नेचर होता है उसको क्या करती है? नष्ट कर देती है। तो लिख लीजिएगा सेल में उपस्थित पॉइजनस जहरीले पदार्थों को डिटॉक्सिफाई कर देती है। डिटॉक्सिफाई, ठीक है, कर देती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या और करती है? डिटॉक्सिफाई किसको? पॉइजनस सब्सटेंसेस को। ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपका थर्ड वर्ग क्या है इसका। तो आपकी ER का थर्ड वर्ग है जो मैंने आपको लिख के बताया हुआ है, क्या है? फॉर्म्स नेटवर्क सिस्टम। मैंने इसको इसीलिए लिख रखा है क्योंकि आपको ये इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा। मैंने क्या बोला है, परिभाषा में बोला था केंद्रक कला और कोशिका कला के बीच में ये जाल सा फैला रहता है, इसको क्या कहते हैं? ER। तो ठीक यही चीज़ है फॉर्म्स नेटवर्क सिस्टम। इसका एक क्या है? नेटवर्क सिस्टम है। ठीक है। तो ये नेटवर्क सिस्टम क्या करता है? साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क। ये कहाँ है आपका? साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क है। अब ये कर क्या रहा है? फॉर बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है आपकी, इस पे क्या रखे हैं? राइबोसोम। और राइबोसोम क्या करेंगे? प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है। तो ठीक है, ये भी क्या हो गई आपकी बायोकेमिकल एक्टिविटी। अब आगे आपकी स्मूथ ER पे। ठीक है। तो ये क्या करेगी? ग्लाइकोजन और फैट को बनाती है, स्टोर करती है। ये क्या करती है आपकी? ग्लाइकोजन एंड फैट स्टोर। क्या करती है? फैट स्टोर करती है। ठीक है। तो आपको इसको नोट करवा के मैं लिखवाए दे रही हूँ, आप नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए, नोट बना के लिख लीजिए। यहाँ पर नोट क्या लिखेंगे आप? नोट है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि चिकनी अंतः प्रद्रव्य जाल का हार्मोन, मैंने बताया था हार्मोन कौन सा था? स्टेरॉयड हार्मोन, टेस्टिस और ओवरी का हार्मोन तथा ग्लाइकोजन फैट और क्या? कोलेस्ट्रॉल को बनाती है। ठीक है। और इसको क्या करती है? स्टोर करती है। क्या करती है? इसको स्टोर करती है, इसका भंडारण करती है। क्या करती है? स्टोर करती है। ठीक है। तो आज मैंने आपको क्या बताया?
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आपका क्या है, सेल ऑर्गेनल है और कैसा है, सिंगल बाउंडेड मेम्ब्रेन वाला, यूनिट मेम्ब्रेन से घिरा होता है। ठीक है, इसकी खोज K.R. पोर्टर ने की थी। इसकी परिभाषा क्या थी, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में ये फैला हुआ जाल होता है। ठीक है, और ये क्या करता है आपका, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। इस पर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम। ये दो प्रकार की होती है ना, रफ ईआर और स्मूथ ईआर। तो स्मूथ ईआर क्या करती है, फैट और ग्लाइकोजन का भंडारण करती है, स्टोरेज करती है ना। और ये क्या करती है आपकी, बायोजेनेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कब बनाती है, जब आपका सेल डिवीजन हो रहा होता है ना। और दूसरा क्या करती है, डिटॉक्सीफाइंग। सेल में उपस्थित पॉइजनस पदार्थ होते हैं, उनको क्या करती है, डिटॉक्सीफाइंग। यह आपके पॉइजनस पदार्थों को डिटॉक्सीफाइंग करती है और क्या करती है, बायोजेनेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन करती है। फॉर्म्स नेटवर्क सिस्टम। नेटवर्क सिस्टम क्यों बनाती है, क्योंकि उसी नेटवर्क सिस्टम से क्या होती हैं, बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। फैट है, ग्लाइकोजन है, हार्मोन है, कोलेस्ट्रॉल है, प्रोटीन है, ये सब बनते हैं ना, इसलिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास पसंद आएगी।